अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं बहरीन। तो हमें जाना था बहरीन बहुत ज़रूरी काम से, और वहाँ पे हमने सोचा कुछ फूड भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये है किंग फाहद कॉजवे, जो कि बहरीन ब्रिज भी कहलाता है, और राइट लेफ्ट इसके पूरा समंदर है, और ये समंदर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इतना सिस्टम अच्छा नहीं था और बहुत ज़्यादा देर लग जाती थी। 3-3 4-4 घंटे लोगों को लेन में लग जाते थे इमिग्रेशन के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी हैं। काफ़ी सारे केबिन्स खोल दिए हैं और अलग अलग लेन में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कार्स जा रही होती हैं, तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और 1 घंटे के अंदर हम बहरीन में एंटर भी हो गए। बहरीन पे एंटर होके जो काम हमें करना था वो हमने कर लिया था, और उसके बाद हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो जब बहरीन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र राइट साइड पे पड़ती है, तो इतना बड़ा सा आइकिया है यहाँ पे। सो वी थॉट कि यहाँ का आइकिया भी हम ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोग लंच के लिए चले गए थे आइकिया, और यहाँ का आइकिया काफ़ी डिफरेंट बना हुआ है। लाइक हर जगह का आइकिया हमने इस तरह से देखा है कि जब एक दफ़ा आप एंटर हो जाए तो आपको पूरा घूम के निकलना पड़ता है। लेकिन इस वाले आइकिया में अगर आप जाएँ कभी, तो आप देखेंगे कि इसमें शॉर्टकट्स हैं। मीन्स अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट जाना है तो सिंपल बस आप स्टेयर्स से ऊपर चले जाएं आइकिया रेस्टोरेंट, और खाना खा के वहाँ पे, और फिर आप नीचे उतर के आ जाएं। तो जैसे हम आइकिया में एंटर हुए तो हमने देखा कि यहाँ का आइकिया तो बहुत ज़्यादा क्वाइट था, जबकि वीकेंड था। बहुत कम लोग थे यहाँ पे और इतना ज़्यादा रश नहीं था। हो सकता है शाम में ज़्यादा रश हो जाता हो। तो ये नीचे वाला एरिया था जहाँ सारे शॉर्मे और हॉट डॉग सैंडविचेस और आइसक्रीम मिल रही होती है। इधर भी कोई ख़ास रश नहीं था, बस कुछ ही लोग नज़र आ रहे थे। और ये नीचे जो सारी मार्केट होती है ये वो थी। खैर हमें यहाँ से तो कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी। हमारा जो फोकस था वो था जाना आइका के रेस्टोरेंट, जो कि था ऊपर। तो नीचे जो मार्केट होती है थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वही चीज़ें थी जो सऊदीया में होती हैं, तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था इसमें। तो यहाँ पे जो ये फ्रेश जूसेस और सैलेड्स और केक्स वगैरह जो थे, ये आइकिया रेस्टोरेंट में ऊपर भी होते हैं। तो ये नीचे शायद इसलिए रखे होते हैं कि जिसको ऊपर नहीं जाना, नीचे से बाय करना है, तो वो यहीं से बाय कर ले। तो ये ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ें थी, और प्राइजेस जो थी यहाँ जैसे चॉकलेट्स की या स्नैक्स की सारी सेम ही थी। तो नीचे की मार्केट देख के अब हम ये आ गए थे ऊपर, जो कि ये आइकिया रेस्टोरेंट, और ये काफ़ी ह्यूज बना हुआ है। बहुत अच्छी सीटिंग बनी हुई है यहाँ पे। ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत चंद लोग थे यहाँ पे। तो हमने बहुत सुकून से यहाँ पे अपना सारा मील लिया और आराम से बैठ के खाया। तो यहाँ का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट था। ये देखें, वही वाले जूसेस हैं जो नीचे भी रखे हुए थे और यहाँ ऊपर भी थे। बहुत ह्यूज यहाँ का मेन्यू नहीं था, लेकिन डेजर्ट में हमने नोट किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मीन्स केक बहुत टाइप के थे, मार्बल केक भी था, प्लेन केक भी था, और ये वाला केक भी था जो रॉकेट रोड होता है। इसके अलावा ये देखिए, चॉकलेट बिस्किट केक अलग है, चीज़ केक अलग था, और ये कैरेट वाला केक अलग था, और डाइम का केक अलग था मीन्स। और यहाँ पे सैलड की वैरायटी भी काफ़ी थी, जो कि वहाँ पे भी होती है सऊदीया में। तो ये था यहाँ का मेन्यू। जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट थी वो थे यहाँ के मीट बॉल्स, जो कि बहुत फेमस हैं। जो कि मीट वाले जो होते हैं वो तो सऊदीया में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे मीट वाले मीट बॉल्स भी थे और चिकन के मीट बॉल्स भी थे। तो हमने सोचा कि आज हम वो ट्राई करते हैं, कि वो हमने कभी ट्राई नहीं किए, क्योंकि वो सऊदीया में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पास्ता भी कुछ डिफरेंट लग रहा था, लेकिन वो हमने ट्राई नहीं किया। और इस तरह से ना यहाँ पे डिस्प्ले पे विद प्राइजेस स्क्रीन पे पूरी चीज़ें चल रही होती हैं, जो जो मेन्यू में होता है। तो चिकन अडोबो वगैरह भी यहाँ पे डिफरेंट था, जो कि फिलिपिनो डिश है, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज यहाँ पे सैलड के अलग से बार था, जो आप अपने खुद की सैलड ले सकते हैं, और क्रॉसन और ब्रेड्स वगैरह होते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सूप्स होते हैं। तो इसमें से तो हमने कुछ भी नहीं लिया। तो फिर हमने यहाँ पे ट्राई की चिकन बिरयानी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और यहाँ पे क्वांटिटी बहुत अच्छी सर्व कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस। और ये हमारा दूसरा जो ऑर्डर था वो था ये चिकन मीट बॉल्स का, जो कि सर्व होते हैं विद मैश पोटैटोज़ एंड ग्रेवी। जो कि यहाँ के मैश पोटैटोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और तीसरी जो चीज़ हमने ली थी वो थी वही मोज़रेला चीज़ स्टिक्स विद फ्रेंच फ्राइज़, और हमने ट्राई किया था इनका ये क्रीम सोडा वाला फ्रेश जूस जो था। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेड भी होती है अगर आपको लेनी हो अलग से, और सूप वगैरह भी था, लेकिन हमने इसमें से कोई चीज़ नहीं ली थी, क्योंकि मशरूम सूप तो हम वहाँ पे भी पी चुके हैं। जो चीज़ बस हमें डिफरेंट लग रही थी तो हमने वो बाय करी। एनीवेज, तो हमारा बिल यहाँ पे बना था 6.1 BD, जो कि बनता है 61 रियाल्स। तो यहाँ पे सीटिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी, आप सोफे पे भी बैठ सकते थे, और चेयर्स पे भी। तो खैर हमने यहाँ से चेयर्स पे बैठे, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये थी मोज़रेला चीज़ स्टिक्स, जिसका टेस्ट ऑफ कोर्स सेम था।
ये चिकन बिरयानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये सर्व हुई थी विद रायता। लेकिन चिकन बिरयानी थोड़ी-सी हार्ड थी जिसकी चिकन, और ये चिकन मीट बॉल्स जो थे ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आए, बिल्कुल पसंद नहीं आए। जैसे पैकेट के चिकन मीट बॉल्स आते हैं, ये बिल्कुल वैसे थे। बहुत ज़्यादा ब्लैंड थे, बहुत ज़्यादा ब्लैंड थे। सॉल्ट की तो बहुत ज़्यादा कमी थी। एनीवेज़ हमने यहाँ पे फिर भी एन्जॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। फिर हम ये नीचे आए, नीचे के जो रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि ऊपर से हमने कोई डेज़र्ट नहीं लिया था, तो वी थॉट यहाँ से हम नीचे से कोई आइसक्रीम ले लेते हैं या कोई डेज़र्ट ले लेते हैं। तो नीचे एक छोटी-सी शॉप बनी हुई थी जो कि वॉफल्स, पैनकेक्स और डोनट्स और पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम और बबल टी इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे थे। तो हमने यहाँ से ले ली थी बबल टी, जिसका टेस्ट जस्ट ओके था, जो कि थी ब्लूबेरी बबल टी थी। एनीवेज़ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।